तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस राजपूतानी ब्लॉग्स। तो आज हम लोग कवर करने वाले 10 नवंबर 2022 का दैनिक भास्कर का न्यूज़ एनालिसिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक सुविचार के साथ। तो हमारा आज का सुविचार है, संघर्ष की लड़ाई अकेली लड़नी पड़ती है, भीड़ तो सफलता की भागीदारी होती है। यानी आपकी जो संघर्ष की लड़ाई है उसको आपको अकेले ही लड़ना पड़ेगा, आपके साथ कोई नहीं होगा, बस आपको गाली देने वाले 4 लोग खड़े होंगे। और जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे उस दिन आपके साथ सारे लोग होंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ थे। तो इसी के साथ आपको चलते हैं आर्टिकल की ओर, लेकिन जो कि आज का पहला आर्टिकल, नशीली दवाओं पर बच्चों से ईमानदारी से बात करना ज़रूरी, खतरे की गंभीरता समझे। तो ये जो है मेरे लिए बहुत ही लगा, एक साइड से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप का था। इससे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, हम लोगों ने पॉलिटी में एक आर्टिकल जो है पढ़ा होगा, आर्टिकल 47। तो इसी आर्टिकल के थ्रू जो है वो नशीली दवाओं में क्या है, प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है, नशीली दवाओं में प्रतिबंध कौन से आर्टिकल के तहत लगाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 47। एक आपको दवाई पता होगी, कॉरेक्स करके एक दवाई रहती थी गले की खांसी के लिए, लेकिन उसको बहुत सारे लोग जो है उसको नशे के लिए यूज़ करते थे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉरेक्स दवा किस आर्टिकल के तहत जो है वो बंद कर दी गई। तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 47। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके इससे बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हो, रायपुर, बिलासपुर समेत कई शहरों में कुल तेंदुपत्ता कारोबारियों पर छापे। तो अब यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। तेंदुपत्ता जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके छत्तीसगढ़ में अगर आप हो तो, लेकिन इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तेंदुपत्ता को और क्या कहा जाता है, तो यहाँ तेंदुपत्ता को छत्तीसगढ़ में हरा सोना भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में और चीज़ बता देती हूँ कि देश के कुल तेंदुपत्ता का 17% छत्तीसगढ़ में जो है उसका उत्पादन होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं कितना प्रतिशत उत्पादन होता है, तो आपको पता होना चाहिए 17% जो है छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ का एक लघु वनोपज है। तेंदुपत्ता एक राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद है जिसे समर्थन मूल्य का संग्रहण किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये जो है टॉपिक इसको पढ़ लेना अच्छे से, इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें एक और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक मानक बोरी में कितने तेंदुपत्ता जो है होते हैं। तो उसमें 50,000 तेंदुपत्ता होते हैं, लाइक 50 पत्ता इंटू 1000 बंडल होते हैं। तो ये तेंदुपत्ता के रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे भी जा चुके हैं और पूछेंगे भी, तो इसलिए इसको कवर कर लेना। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है छत्तीसगढ़ में पहली बार आदिवासी आरक्षण पर होगा विशेष विधानसभा सत्र, विधायक भी आएंगे। ठीक है, तो ये मुझे क्यों इम्पोर्टेंट लगा तो मैं आपको बता दूं। पॉलिटी का एक टॉपिक है आपका कवर हो जाएगा यहाँ से, जो कि कवर होता है आपका कि ये आर्टिकल 174 में जो है विधानमंडल के सत्रों के ऊपर है। ठीक है, तो विधानमंडल में कितने सत्र बुलाए जाते हैं, पहले क्वेश्चन तो आपको ये पता होना चाहिए। तो विधानमंडल में टोटल जो है आपके 3 सत्र बुलाए जाते हैं, जिसमें से 2 सत्र जो होते हैं वो एकदम इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ इसमें है कि मान लीजिए इसमें पूछ रहा है विशेष सत्र बुलाएगा, तो विशेष सत्र कौन बुलाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विशेष सत्र जो है वो हमारे राज्यपाल जी जो हैं वो बुलाते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे विशेष सत्र क्यों बुलाया जाता है, मतलब जब ऑलरेडी 3 सत्र होते हैं तो क्यों बुलाया जाता है। ठीक है, विशेष सत्र का क्या ज़रूरत है। तो विशेष सत्र बता दूं, जब कोई सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय कोई इमरजेंसी आए हो तब क्या होता है, तब हम उस समय विशेष, मतलब हम नहीं, राज्यपाल जो हैं वो विशेष सत्र बुलाते हैं। तो उनके हिसाब से अभी फ़िलहाल में आदिवासी आरक्षण जो है वो अभी बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको पता ही है अभी छत्तीसगढ़ में क्या ही हाल फिलहाल में चल रहा है। तो इस वजह से उन्होंने जो है वो एक सत्र बैठाया है, मतलब बुलाया है
जो कि विशेष सत्र होगा। ठीक है, तो आपको जो है विधानमंडल के सत्रों के बारे में अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि इससे प्री में तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो मेंस में ज़रूर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इवन प्री में आपसे विधानमंडल की भी, और दूसरा आपके हो गया यहाँ का जो लोकसभा राज्यसभा है उधर के सत्र जो होते हैं, आपके सदनों के जो पार्लियामेंट के जो सत्र होते हैं उसके टॉपिक को भी कवर कर लेना है। ठीक है, पॉलिटी का आपका जो ये वाला टॉपिक है वो आराम से कवर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, आर्टिकल जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो सकता है। इसके टॉपिक में हमने कल भी बात किया हुआ था कि जो है आपको डांस के रिलेटेड जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के डांस हैं, फोक डांस है और जो भी डांस है, आपको उसको कवर कर लेना है उस वाले टॉपिक को, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो इसमें मैंने पूरा पेज का फ़ोटो भी डाला हुआ था और आपको कहा था कि जो है डांस के बारे में आप पूरा अच्छे से रट लो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ राउत नाचा के बारे में थोड़ा बता देती हूँ इसमें ही। तो राउत नाचा का दूसरा नाम आपका घेरा नाच होता है, ये आपको याद करना होगा। इसको कौन से अवसर में मतलब बनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आ चुका है। और अभी मैं आपको बता दूँ, ये हाल फिलहाल में एक प्यून का एग्ज़ाम हुआ था। अगर आपने छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम दिया होगा प्यून का, तो उसमें पंथी नाच या फिर राउत नाचा के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि राउत नाचा जो है दीपावली के अवसर के दौरान में इसे किया जाता है। ठीक है, और यह नृत्य जो है कार्तिक प्रबोधनी एकादशी के प्रारंभ होकर एक पखवाड़े तक चलती रहती है। इसकी विशेष वस्तु क्या है, तो भगवान कृष्ण की पूजा के प्रतीक के रूप में इसे बनाया जाता था। आपको बताना चाहिए जो राउत नाचा है ये कृष्ण जी की पूजा के प्रतीक के रूप में बनाया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें कौन सा यूज़ होता है, तो ये गढ़वा बाजा का इसमें यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें राउत नाचा में कौन से वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है। ठीक है, द्वारा इसका, तो ये राउत जाति के द्वारा किया जाता है राउत नाचा। ये तो इजी है, आपको पता होना चाहिए। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, जो आवश्यकता अनुसार खुद ही महिला बन जाते हैं। मतलब इसमें महिला जो है वो नहीं भाग लेती, इसमें सिर्फ जो है पुरुष भाग लेते हैं। इस नृत्य में राउत जाति के लोग विशेष वेशभूषा धारण करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। राउत नाचा का महोत्सव 1978 से स्टार्ट हुआ था। ये बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में इसका जो है महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको इम्पोर्टेंटली याद कर लेना। आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। अगर आपके पास हरिराम पटेल की बुक होगी तो वहाँ 280 पेज नंबर में आपको सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ की फोक डांस के बारे में मिल जाएगी। आज के लिए इतने ही आर्टिकल्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और डेली न्यूज़ एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।